यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जिंदगी से हार मानकर लक्ष्य विहीन हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि कई बार वे हार चुके हैं, कईयों ने उन्हें ठगा है और कई बार असफल हुए हैं, चाहे उनके क्षेत्र कोई भी हो। जैसे उन्हें लगने लगा हो कि अब उन्हें कहीं से मदद नहीं मिलेगी। तो आइए जानते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिनको सुनकर लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। तो फिर क्या थे उनके मूल मंत्र, गरीबी से अमीरी की ओर। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन के शुरुआती संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में, और फिर जानेंगे उन मूल मंत्रों के बारे में जिससे उन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया कि एक गरीब धनवान कैसे बन सकता है। नेपोलियन हिल का जन्म 26 अक्टूबर 1883 को वर्जीनिया के वाइस काउंटी में हुआ था। उनका बचपन वर्जीनिया के पहाड़ियों में बीता था। 9 साल की उम्र में ही उनकी मां का निधन हो गया। तब उनके पिता जेम्स हिल पूरी तरह से एक अभिभावक के रूप में सक्षम नहीं थे और उन्हें अपने बेटे के बढ़ते हुए उग्र स्वभाव को संभालने में कठिनाइयां हो रही थी। नेपोलियन अपराधी जैसी जेम्स पर मोहित था। अपनी कमर पर 6 गोली बंदूक रखता था और पूरे काउंटी में घूम घूमकर नागरिकों को आतंकित करता रहता था। लेकिन जेम्स हिल ने जल्द ही दोबारा शादी कर ली और उसकी नई पत्नी मार्था ने 2 कमरों वाली एक लकड़ी के कैबिन में एक अलग पहचान बना ली। नेपोलियन, जो अभी भी अपनी मां के निधन से दुखी था, उसे एक मार्गदर्शन प्रकाश मिला। मार्था ने लड़के की क्षमता को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। उसने उससे कहा कि वह बुरा लड़का नहीं है, बस उसे अपनी ऊर्जा किसी सार्थक काम में लगानी है। मार्था ने सुझाया कि वह अपने अति काल्पनिक शक्ति का उपयोग करके लेखक बने। मां की बातों को नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया। मार्था ने वादा किया कि यदि वह 6 गोलियां वाला शूटर बंदूक चलाना छोड़ दे तो वह उसे एक टाइपराइटर खरीद कर देगी। उसने कहा कि अगर तुम टाइपराइटर चलाने में उतने ही कुशल हो जाओ जितनी कुशल बंदूक चलाने में हो तो तुम अमीर, प्रसिद्ध और दुनिया भर में जाने जाओगे। नेपोलियन इस सौदे के लिए राजी हो गया। 15 साल की उम्र में उन्हें ग्रामीण अखबारों के एक समूह में स्वतंत्र पत्रकार का पद मिला और कुछ साल बाद एक लोकप्रिय पत्रिका बॉब टेलर मैगजीन में नौकरी मिली, जो सत्ता और धन प्राप्ति के बारे में सलाह देती थी। 15 साल की उम्र में उन्हें एक शादी करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उन पर बच्चा होने का आरोप लगाया था। बाद में जब लड़की ने अपना बयान वापस ले लिया तो शादी रद्द कर दी गई। वह लॉ स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन अपनी कमाई से खर्च न उठा पाने के कारण उन्होंने वकालत की पढ़ाई छोड़ दी। 1927 में जब 44 वर्षीय नेपोलियन हिल ने खुद को कार्रवाई के लिए चुनौती देने की कोशिश की थी, वह उस समय जीवित मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो उन्हें 1 साल से भी ज्यादा समय तक घर रखा था, और यह उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या चुपचाप रसातल में गिर जाना चाहिए या फिर से उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। जुलाई 1926 में उनकी हत्या का प्रयास विफल हो गया था, लेकिन इससे जो भय उनके अंदर पैदा हुआ था वह पूरी तरह से जकड़ रखा था। उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु बना रखा था। इससे पहले भी उन्हें कई बार असफलता और निराशा का सामना करना पड़ा था और उन्होंने दरकिनार कर दिया था और उस इंद्रधनुष के पीछे बेतहाशा दौड़ लगाई थी जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वह उन्हें अनगिनत सफलताएं दिलाएगा। लेकिन इस बार वह व्यक्ति जो जीवन भर निरंतर गतिशील रहा, अब खुद को पूरी तरह ठहरा हुआ पाया। उनका पहला और बड़ा साक्षात्कार अमेरिका के उस समय के सबसे धनी व्यक्ति 73 वर्षीय पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुआ और उस साक्षात्कार ने उनकी जिंदगी बदल दी। कार्नेगी ने उनसे कहा, यह शर्म की बात है कि हर नई पीढ़ी को
सफलता का रास्ता परीक्षण और त्रुटि से ढूंढना पड़ता है, जबकि सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। कार्नेगी ने हिल को समझाया कि विश्व को उपलब्धि चाहिए, इसलिए वे देश के महानतम व्यापारियों और नेताओं के सफलता के सिद्धांतों का संकलन करें, जो उनकी कहानियों की समानता को दर्शाए तथा जीवन में और अधिक चाहने वाले के लिए प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बने। एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दिए गए चुनौती को हिल ने अपना एक बड़ा मिशन बना लिया। कार्नेगी ने हिल से कहा था, सफल लोगों के जीवन का अध्ययन करो और उससे सफलता का एक सार्वभौमिक सूत्र खोजो। हिल ने इसे जीवन का उद्देश्य बना लिया। कार्नेगी की प्रेरणा से हिल ने लगभग 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू किया। उन्होंने देखा कि सफलता के पीछे कुछ समान सिद्धांत हैं। वर्षों शोध के बाद उन्होंने कई सिद्धांतों का संग्रह किया। 1937 में उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी। यह किताब आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रेरणादायक पुस्तकों में से है। उन्होंने गरीबी और संघर्ष से महान लोगों से ज्ञान लिया और सफलता के रहस्यों को आम लोगों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार नेपोलियन हिल बन गए दुनिया के बड़े दार्शनिक लेखक। गरीबी से अमीरी की ओर उनके कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं बन सकते हैं, बशर्ते आप पर्याप्त दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करें और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करें, क्योंकि मन जो भी कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे मन प्राप्त भी कर सकता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि जो लोग एक समान लक्ष्य पर पूर्ण सामंजस्य के साथ मिलकर काम करते हैं वे अकेले ही एक से ज्यादा उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। यदि आप महान कार्य नहीं कर सकते तो छोटे छोटे कार्यों को महान तरीके से करें। सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं। जब आपकी इच्छाएं काफी प्रबल होंगी तो ऐसा लगेगा कि कुछ हासिल करने के लिए आपके पास अलौकिक शक्तियां हैं। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और चाहे आप तैयार हों या नहीं, इस योजना को अमल में लाने के लिए तुरंत काम शुरू कर दें। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। एक विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य होना सफलता की नींव है। बिना किसी निश्चित उद्देश्य के प्रयास बिखरे रह सकते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपका मन उस लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है और आपके कार्य अधिक उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। व्यवहारिक विश्वास। व्यवहारिक विश्वास का अर्थ है अपने सपनों की ओर निरंतर कदम उठाना, चाहे बाधाएं क्यों न आए। यह वह मानसिकता है जो दृढ़ता को बढ़ावा देती है और आपको असफलताओं और रुकावटों से आशावाद के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। सफल लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते, वे उसे खुद बनाते हैं। व्यक्तिगत पहल, अपना निर्णय खुद लें बिना किसी निर्देश के। यदि अपने लक्ष्यों को सक्रिय कदम उठाने की क्षमता है। आगे नेपोलियन हिल ने बताया है, उत्साह वह ईंधन है जो सफलता की ओर ले जाता है। यह वह जुनून, ऊर्जा और उत्साह है जिसे आप अपने काम, बातचीत और लक्ष्य में लाते हैं। उत्साह आत्मविश्वास और कार्य करने की प्रेरणा देता है। नियंत्रित ध्यान कम महत्वपूर्ण चीजों से विचलित हुए बिना अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहने की क्षमता है। यह आपको तेजी से प्रगति करने और अधिक कुशलता से सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। हर विपत्ति से, हर असफलता से, हर दिल टूटने से उलट ये अधिक सफलता का बीज लेकर आता है। असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, यह महानता की ओर एक कदम है। हर असफलता एक सबक देती है जो आपको और मजबूत, समझदार और भविष्य की चुनौतियों के लिए और अधिक तैयार बनने में मदद करती है। मुख्य बात यह है कि अपनी हार का
विश्लेषण करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अधिकांश लोग असफल होने के कारण नई योजनाएं बनाते हैं, तो ऐसे में उनकी दृढ़ता की कमी होने के कारण असफलता का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, जबकि अन्य जागते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। आप अपने परिवेश को प्रभावित और नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। सफलता के सीढ़ी के शीर्ष पर कभी भी भीड़ नहीं होती। धैर्य, दृढ़ता और मेहनत सफलता के लिए एक अपराजय संयोजन बनाते हैं। इंतजार मत करो, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होता। जहां हो वहीं से शुरुआत करो और जो भी साधन तुम्हारे पास हो उनसे ही काम करो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बेहतर साधन मिलते जाएंगे। मित्रों, ये थे नेपोलियन हिल के कुछ ऐसे मुख्य सिद्धांत जिन पर अमल करने पर हम विपत्ति के समय में भी जीवन संवार सकते हैं। जैसा कि उम्मीद करता हूँ नेपोलियन हिल के कुछ मुख्य सिद्धांतों को इकट्ठा करके आप तक पहुँचाया। यह वीडियो आपको अवश्य प्रेरणापूर्ण लगा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।